हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू ईवन डार्ट स्टूडियो। एंड आज हम देखेंगे कि ट्रेसिंग वर्क क्या होता है, ट्रेसिंग वर्क कैसे किया जाता है। अगर आपने ये वीडियो एंड तक देख लिया तो आपको ट्रेसिंग का 75% नॉलेज आ जाएगा। मतलब पाथ कैसे वर्क करता है, पेन टूल कैसे वर्क किया जाता है। और ये सेशन के अंदर हम पूरा पाथ और पेन टूल के बारे में जानेंगे। तो चलिए बिना वक्त जाए कि ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल मेरे पास यहाँ पर न्यू डायलॉग बॉक्स है। न्यू डॉक्यूमेंट के लिए मैं यहाँ पर जस्ट कोई भी अभी साइज़ ले रहा हूँ, क्योंकि मुझे अभी इतना ज़रूरी काम नहीं करना है कि मुझे उसके लिए एक पर्टिकुलर साइज़ लेना पड़े। जैसे आप ऑल ओवर बना रहे हैं, कुछ साड़ी वगैरह बना रहे हैं, तो उसके लिए आपको साइज़ लेना ज़रूरी है। तो यहाँ पर अभी मैं जस्ट क्रिएट कर रहा हूँ, यहाँ पर पाथ लिख रहा हूँ क्योंकि हम आज पाथ सीखने वाले हैं। तो नया डॉक्यूमेंट लेने के बाद आपको सिंपल प्रेस करना है पी। जैसे पी प्रेस करेंगे तो क्या होगा कि आप कोई भी और टूल में होंगे तो सिंपल आप पाथ टूल में आ जाएंगे। लास्ट क्लास में हमने देखा था कि इंटरफेस क्या होता है। उसके अंदर हमने देखा था कि ये लेयर पैनल, यहाँ पर आप नई नई लेयर ले सकते हैं अलग अलग, और इसके ऊपर काम कर सकते हैं। हर एक लेयर के ऊपर आप अलग वर्क कर सकते हैं। तो सिंपल अभी पाथ एक भी लेयर पर नहीं आएगा, ठीक है। उसके लिए एक अलग पैनल दिया गया है। यहाँ पर है आपके पास पाथ, ठीक है। जैसे आप पाथ पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपके पास उसका एक पैनल ओपन हो जाएगा। ये पूरा अभी खाली है। तो अभी हम क्या कर रहे हैं, यहाँ से जस्ट न्यू के ऊपर जैसे क्लिक करूँगा तो यहाँ पर हमारे पास न्यू पाथ आ जाएगा। पाथ को सेव करने के लिए सिंपल इसके ऊपर डबल क्लिक कीजिए और इसको रीनेम दे दीजिए। जब तक आप इसको रीनेम नहीं देंगे तो यहाँ पर ये जो लेयर है वो सेव नहीं होगी। आप अपने डॉक्यूमेंट सेव करेंगे तो डॉक्यूमेंट के साथ में ये लेयर सेव नहीं होगी जब तक आप रीनेम नहीं देंगे। तो खास तरीके से याद रखिएगा, यहाँ पर जैसे आप नई लेयर ले तो उसको डबल क्लिक करके न्यू नाम दे दे, कोई भी नाम दे दीजिएगा चलेगा। तो इसके अंदर भी आप अलग अलग पाथ को सेव कर सकते हैं। जैसे समझ लीजिए मेरे पास पेन टूल है, अभी मैं कुछ भी ड्रॉ कर रहा हूँ और जैसे मैंने उसका ड्राइंग ख़त्म कर दिया है तो उसको मुझे सेव करना है। तो उसको आप नाम दे दीजिए, सेव हो गया है। और अलग लेयर के अंदर आपको कुछ और काम करना है, ठीक है। तो ये काम भी आप अलग लेयर के अंदर रख सकते हैं। दोनों लेयर सेलेक्ट होगी तो आपका दोनों वर्क बताएगा और दोनों जो पाथ है वो आपको शो करेगा, ठीक है। तो यहाँ तक हमने देखा कि पाथ की जो लेयर होती है वो क्या होती है, उसको सेव कैसे किया जाता है। और इसके ऊपर राइट क्लिक करेंगे तो इसके भी बहुत सारे ऑप्शन आ जाएंगे। जैसे इसको फिल कर सकते हैं, इसको स्ट्रोक दे सकते हैं और डुप्लीकेट कर सकते हैं, ठीक है। और सिंपल अभी मैं क्या कर रहा हूँ कि पाथ आपको समझाता हूँ पाथ क्या होता है। अभी मैं दोनों लेयर डिलीट कर रहा हूँ। अगर आप नई लेयर नहीं लेंगे और ऐसे ही ड्राइंग करना स्टार्ट करेंगे तो यहाँ पर सिंपल आपके पास लिखा आ जाएगा वर्क पाथ। तो ये ऑटोमेटिक क्रिएट होता है और ये जैसे फिनिश करेंगे तो उसी के अंदर हम अलग अलग चीज़ें यहाँ पर ड्राइंग कर सकते हैं, ठीक है। और अगर ये डॉक्यूमेंट सेव करते वक्त आपको ये पाथ भी सेव रखना है तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा, डबल क्लिक करके सिर्फ नाम दे दीजिए, ठीक है। अगर आपने नाम नहीं देना है तो यहाँ पर 3 डॉट्स के ऊपर क्लिक कीजिए और यहाँ पर सेव पाथ पर क्लिक कर दीजिए तो सेव ये यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हो गया हमारा पाथ। हम सेव कैसे करते हैं अभी देखते हैं कि पाथ जो होता है पेन टूल होता है वो कैसे वर्क करता है। अगर हमें अलग अलग शेप ड्रॉ करने हैं तो आपको प्रैक्टिस बहुत ही ज़रूरी रहेगी। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको इसका शॉर्टकट की याद रख लेना है। और पाथ अलग अलग टूल्स में भी आता है। हम पहले पेन टूल देखेंगे क्योंकि ये थोड़ा हार्डर है और बाकी के टूल है वो ईजी है। जैसे समझ लीजिए आप कर्वेचर पेन टूल में है, अगर आपके पास नया वर्जन है तो ही यहाँ पर आपको कर्वेचर पेन टूल दिखेगा। तो जैसे आप कर्वेचर पेन टूल में है तो आपका ट्रेसिंग का काम होता है बहुत ही ईजी हो जाता है। जैसे आप क्लिक करेंगे तो आगे का जो है पॉइंट आप रखेंगे तो उसके हिसाब से जो पीछे वाला जो शेप है वो ऑटोमेटिक वो अपने हिसाब से कर्व ले लेगा। और जैसे आपको कॉर्नराइज एरिया चाहिए तो आपको सिंपल डबल क्लिक करना है, ठीक है। तो ये आपका हो गया कर्वेचर पेन टूल। जिसे आप डबल क्लिक करेंगे तो यहाँ पर ये आपको कॉर्नर आपको निकाल के दे रहा होगा। इसको अगर आपको एडिट करना है तो कंट्रोल प्रेस करके रखना पड़ेगा और जो भी पॉइंट है उसको आप एडिट कर सकते हैं, ठीक है। ये अपनी तरीके से वो मूव करेगा। और इसके अगर आपको हैंडल वगैरह नोट्स वगैरह आपको देखना है तो हैंडल और नोट्स वगैरह आपको पेन टूल के अंदर मिलेगा, कर्वेचर टूल के अंदर नहीं। तो मेक श्योर कि आप पेन टूल के अंदर आ जाइए पहले। अभी जैसे मैं एंटर प्रेस करूँगा तो ये जो लेयर है वो डिससेलेक्ट हो जाएगी। ये एक्चुअल में डिलीट नहीं हुआ है, सिर्फ डिससेलेक्ट हुआ है। अगर मैं यहाँ पर वापस से क्लिक करूँगा तो ये लेयर वापस से सिलेक्ट हो जाएगी।
जैसे मैं एंटर प्रेस करूँगा तो यहाँ से ये डिससेलेक्ट हो रहा है, ठीक है। तो अभी हम पाथ में कुछ काम कर रहे हैं। जिसे मैंने एंटर प्रेस किया तो ये हमारा डिससेलेक्ट हो चुका है, और जैसे मैं नया कुछ पाथ ड्राइंग करना स्टार्ट करूँगा तो जो पीछे वाला हमने ड्राइंग किया था वो डिलीट हो जाएगा और ये नया वर्क पाथ बन जाएगा, मतलब कि आपने अभी सेव नहीं किया था, ठीक है। अभी मैंने सेव कर रहा हूँ और बस नया लेयर ऑटोमेटिक यहाँ से क्रिएट हो जाएगा जैसे नया शेप स्टार्ट करेंगे ड्राइंग, तो ठीक है। तो आपको यहाँ तक समझ में आ गया है। अभी हम मेन चीज़ देखेंगे कि पाथ कैसे काम करता है। सिंपल आप क्या कीजिए, एक लेफ़्ट क्लिक कीजिए और दूसरे लेफ़्ट क्लिक करके छोड़ दीजिए और तीसरे लेफ़्ट क्लिक करके छोड़ दीजिए। तो ऐसे आप कुछ ड्राइंग करेंगे तो आपके पास कुछ ऐसे ज्योमेट्रिकल टाइप से आपका ड्राइंग हो जाएगा, ठीक है। मतलब कॉर्नर वाला ही एरिया आप यहाँ से कुछ बना सकते हैं। लेकिन यहाँ पर जैसे मैं ड्रैग करके ये अपना माउस है उसका क्लिक खींच रहा हूँ, यहाँ पर मैंने ड्रैग करके खींचा है, अभी तक मैंने क्लिक छोड़ा नहीं है। तो यहाँ पर आपको एक स्मूथ सा एक कर्व मिलेगा, ठीक है। ये जो कर्व होता है उसको हैंडल करते हैं ये दो हैंडल, ये होता है हमारा एक हैंडल और ये हो गया हमारा दूसरा हैंडल। ये जो हैंडल होते हैं सेम हमारी बाइक के जैसे ही हैंडल होते हैं। अगर मैं कंट्रोल प्रेस करूँगा तो इसको मैं अलग अलग नोड्स होते हैं उसको मैं एडिट कर सकता हूँ। ये जो पॉइंट्स होते हैं उसको नोड बोला जाता है, जहाँ पर भी आपने क्लिक किया है उसको नोड बोला जाता है। जैसे आप कोई कॉर्नर एरिया है वहाँ पर लेके जाएंगे तो यहाँ पर एक छोटा सा आइकन बन के आ रहा है जॉइंट का आइकन, ठीक है। अगर मैंने यहाँ से थोड़ा दूर ले लिया तो नहीं आ रहा है, जैसे इसके नज़दीक जाऊँगा तो ये जॉइंट का आइकन आ जाएगा। तो यहाँ से आप जॉइंट कर सकते हैं। अगर मुझे यहाँ पर ये पाथ को छोड़ना है तो कंट्रोल प्रेस करके आपको सिंपल बाहर की साइड क्लिक करना है, तो यहाँ पर ये पाथ छूट जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया आपका जॉइंट पाथ। तो यहाँ पर जैसे मैं कंट्रोल प्रेस करके क्लिक करूँगा तो हमारे पास ये दो हैंडल आ रहे हैं, ये हमारा पहला हैंडल और ये हमारा दूसरा हैंडल। मैं थोड़ा आगे कुछ ड्राइंग करने जा रहा हूँ तो क्या होगा कि ये हैंडल हमारे हाइड होते जा रहे हैं। हैंडल एक्चुअल में अवेलेबल है, जब तक आपके कर्व्स स्मूथ कर्व्स अवेलेबल है तब तक ही आपके हैंडल अवेलेबल है, ठीक है। तो जैसे मैं आगे ड्रॉ करता जा रहा हूँ तब देख सकते हैं कि पीछे के जो हैंडल है वो हाइड होते जा रहे हैं। तो सिंपल मैं कंट्रोल प्रेस करके जैसे मैं क्लिक करूँगा तो क्या होगा, ये दोनों साइड के हैंडल मुझे यहाँ पर शो करेंगे, ठीक है। तो यहाँ से मैं इसको एडिट कर सकता हूँ। जैसे आप गाड़ी का हैंडल आप घुमाते हैं वैसे यहाँ पर दो हैंडल आपको यहाँ पर दिखेंगे, ठीक है। ये है हमारा लेफ़्ट साइड और राइट साइड का हैंडल, ठीक है। जैसे मैं लेफ़्ट साइड का ऊपर लेके जा रहा हूँ तो उसके सामने वाला जो है वो नीचे जा रहा है, और इसको मैं ऊपर लेके जा रहा हूँ तो ये नीचे जा रहा है सामने वाला। तो ऐसे ये ऑपोजिट वर्क करेंगे। अगर इसको मुझे तोड़ना है तो अल्टर प्रेस करके जस्ट क्लिक करके मैं यहाँ पर क्लिक करूँगा तो ये दोनों अलग अलग से हैंडल मिल जाएंगे। अगर मुझे वापस से जॉइंट चाहिए तो अल्टर प्रेस करके मुझे वापस से यहाँ से खींचना पड़ेगा, तो आपको वापस से यहाँ पर जॉइंट हैंडल मिल जाएगा। और यहाँ पर है हमारे पास अल्टर प्रेस करेंगे तो क्रैक हैंडल, ठीक है। अगर आप एडिट करना चाहें तो कंट्रोल से सिर्फ एडिट कर सकते हैं और अल्टर से ब्रेक करके उसको आप एंकर पॉइंट और हैंडल को हिला सकते हैं, ठीक है। तो ऐसे शेप लेने के लिए आपको ये पेन टूल की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। अभी मैं सिंपल ये सारे नोड सिलेक्ट कर रहा हूँ कंट्रोल प्रेस करके और सिंपल डिलीट प्रेस कर रहा हूँ, तो ये सारे डिलीट हो चुके हैं, ठीक है। अभी हम देखेंगे कि कोई भी चीज़ को अगर आपको प्रैक्टिस करके आगे बढ़ना है तो आप कैसे आगे बढ़ सकते हैं, ठीक है। अगर आप स्मूथ से कोई भी शेप लेना चाहते हैं और उसके अंदर आप थोड़ी महारत हासिल करना चाहते हैं तो कैसे करेंगे, तो उसके लिए आपके पास 3 से 4 मैं आपको टिप्स दूंगा। पहला है कि आप मोर एंड मोर इसको समझिए, उसके ज़्यादा से ज़्यादा समझिए कि ये वर्क कैसे करता है। पहले समझ लीजिए फिर उसके ऊपर प्रैक्टिस करना स्टार्ट कीजिए। तो दूसरा हो गया आपका प्रैक्टिस। तो अगर आपको प्रैक्टिस करना है तो यहाँ पर आपको प्रैक्टिस के लिए मैं कुछ टूल्स दे देता हूँ। जैसे आप बिज़ायर गेम है, बिज़ायर गेम, जैसे द बिज़ायर गेम लिखेंगे तो यहाँ पर द बिज़ायर गेम करके कोई आ जाएगा और यहाँ पर आपको गाइड किया हुआ एक गेम दिखेगा, ठीक है। ये गेम में कुछ लेवल्स होते हैं, शिफ्ट प्रेस करके हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पर ये हो जाएगा। तो वैसे ये गेम खेलिए, यहाँ पर 10 से 12 लेवल फिनिश कीजिए। एक बार फिनिश करने के बाद दूसरी बार कीजिए तो आपको ये हैंडल्स और कर्व्स को एडजस्ट करना आ जाएगा। और दूसरी तरीके क्या है आपके प्रैक्टिस करने के, सिंपल आप यांडेक्स और गूगल वगैरह वेबसाइट्स है वहाँ पर जाइए और सिंपल यहाँ पर लिखना है आपको मोटिफ। जैसे आप मोटिफ लिखेंगे तो आपके पास बहुत सारी मोटिफ आ जाएगी। तो सिंपल इसको डाउनलोड कीजिए सेव इमेज एज और इसको फ़ोटोशॉप में लाके यहाँ पर रख के
सिंपल उसको थोड़ा छोटा और बड़ा करके उसके ऊपर ड्राइंग करना स्टार्ट कर दीजिएगा। ठीक है, जैसे इसके ऊपर आप ड्राइंग करेंगे तो यहाँ पर आपकी स्किल इम्प्रूव होती जाएगी। और यहाँ पर आपको एक टूल बता देता हूँ, मैं कंट्रोल और स्पेस बार प्रेस करके क्या कर रहा हूँ, जूम आउट और जूम इन। यहाँ पर ये जूम इन और जूम आउट हो रहा है। ठीक है, ये एकदम बेसिक सा क्लास है, तो इसको ध्यान से समझ लीजिएगा। और जो भी फ्रेशर्स है उसके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। और कंट्रोल टी प्रेस करने से ट्रांसफॉर्म होता है। अभी मैं सिखा नहीं रहा हूँ, जस्ट बता रहा हूँ क्योंकि ये बड़ा करना था मुझे, इसलिए इसके लिए मैं अलग से क्लास रखूँगा। कंट्रोल टी यानी कि ट्रांसफॉर्म होता है। कोई भी चीज़ को अगर आपको छोटी बड़ी या तो मूवमेंट देना है तो यहाँ पर कंट्रोल टी प्रेस कर सकते हैं आप। तो सिंपल यहाँ पर है आपके पास पाथ, तो यहाँ पर इसके ऊपर आप ड्राइंग करके अच्छी शेप लेके उसको एडिट करके प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर है आपके पास पेन टूल और पाथ। ठीक है, एक और चीज़ मैं आपको यहाँ पर बताना चाहूँगा। सिंपल आपको क्या करना है, मैं अभी ये लेयर हाइड कर दे रहा हूँ, जिसे हमने लास्ट क्लास में देखा था ये सारी लेयर। तो जैसे आप बाहर से कोई भी इमेज इंपोर्ट करेंगे तो यहाँ पर एक लेयर आ जाएगी। ठीक है, और यहाँ पर मैं पाथ में आने के बाद यहाँ पर कुछ मैं पाथ ड्राइंग कर रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर ये पाथ ड्राइंग करते वक्त आपको थोड़ी एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीज़ मैं आपको बता देता हूँ। जैसे आप यहाँ पर क्लिक करके खींचेंगे तो यहाँ पर दो हैंडल है। अभी तक मैंने माउस को छोड़ा नहीं है, मेरे उसको क्लिक है वो प्रेस करके रखा है। और साथ में मैं अल्टर प्रेस करूँगा तो यहाँ पर क्या होगा कि ये जो पीछे वाला हैंडल है वहाँ पर स्टॉप हो जाएगा, और आगे वाला हैंडल है उसको आप अलग से शेप दे सकते हैं। तो यानी कि आप ये अलग अलग शेप यहाँ से ड्राइंग कर सकते हैं। और अल्टर प्रेस करने के साथ में ये पीछे वाला हैंडल भी आप उसको सेट कर सकते हैं। हाँ, पीछे वाला जो हैंडल है वो मैं यहाँ पर रख रहा हूँ। ठीक है, इतना ही दूर रख रहा हूँ, तो क्या होगा कि ये यहाँ तक ही मुझे कर्व दे रहा है। अगर मैंने इसको अल्टर प्रेस करके थोड़ा दूर तक खींचा होता तो ये हमारा लंबा थोड़ा जाएगा और बड़ा कर्व बना के दे रहा होता है। तो ये हैंडल होता है वो ये वाला जो कर्व होता है उसके ऊपर वो काम करता है। ठीक है, तो ये उसको कंट्रोल करता है। तो जो पीछे वाला हैंडल है वो पीछे वाले कर्व्स को हैंडल करेगा। ठीक है, यहाँ पर मतलब में यहाँ पर दो ही नोड होते हैं। यहाँ पर मैं पहले ही एक हैंडल खींच के रखता हूँ और दूसरा ही यहाँ पर हैंडल खींच के रखता हूँ। तो यहाँ पर आपके पास एक कर्व्स के ऊपर दो हैंडल मिलेंगे। ठीक है, बीच से इसको डिवाइड किया जाता है, और जैसे इसको मैं छोटा बड़ा यहाँ पर करूँगा तो ये यहाँ पर छोटा बड़ा होगा। ठीक है, तो इसको आप ऐसे कंट्रोल कर सकते हैं। अगर आप अल्टर प्रेस करेंगे तो ये क्या हो जाएगा कि यहाँ से ब्रेक हो जाएगा, और इसी के ऊपर मैं रखूँगा तो एग्जैक्ट यहाँ पर आपको दो हैंडल मिलेंगे। जैसे मैं यहाँ पर क्लिक करूँगा तो क्या होगा कि ये यहाँ पर फिनिश कर रहा है, तो आपको मैं यहाँ पर थोड़ा नीचे लेके आता हूँ। चलिए, तो ऐसे ही आपके पास दो हैंडल होते हैं एक कर्व को हैंडल करने के लिए। ठीक है, तो ये हो गया आपका अल्टर प्रेस करके आपको शॉर्ट में कर्व ले सकते हैं। ठीक है, शॉर्टकट की थोड़ा याद रख लीजिएगा। कंट्रोल प्रेस करेंगे तो एडिट होगा, और अल्टर प्रेस करेंगे तो जो अपना हैंडल होता है वो टूट जाएगा, और दोनों अलग अलग हैंडल आप उसको यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपका बेसिक्स। चलो यहाँ पर एक बात करते हैं कि कोई एक पाथ आपने ड्रॉ कर लिया है। ठीक है, अगर ये पाथ को आपको सिलेक्ट करना है तो यहाँ पर आप दो तरीके से उसको सिलेक्ट कर सकते हैं, सिलेक्ट बाय पॉइंट या तो सिलेक्ट बाय पाथ। अगर आपको सिलेक्ट बाय पॉइंट करना है तो यहाँ पर कंट्रोल प्रेस करेंगे तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, कंट्रोल प्रेस करूँगा मैं तो आपके पास अलग एक एरो आ जाएगा। ये एरो सेम एरो आपको यहाँ पर मिलेगा। राइट क्लिक करेंगे यहाँ पर तो डायरेक्ट सिलेक्शन और पाथ सिलेक्शन। अभी हमने पेन टूल सीखा, उसके नीचे हम पाथ सिलेक्शन और डायरेक्ट सिलेक्शन। पाथ सिलेक्शन क्या होता है, पूरा का पूरा पाथ सिलेक्ट करता है। अगर ये बॉक्स में करूँगा तो बॉक्स के अंदर जो पाथ आ रहा है वो पूरा पाथ सिलेक्ट होगा, जिसको मैं मूव कर सकता हूँ, या तो अल्टर प्रेस करके यहाँ पर कॉपी भी कर सकता हूँ, या तो अल्टर कंट्रोल टी प्रेस करके उसको कॉपी के साथ ट्रांसफॉर्म भी कर सकता हूँ, जिसको मैं यहाँ पर घुमा भी सकता हूँ। ठीक है, तो ये हो गया पूरा पाथ। लेकिन मुझे पूरा पाथ सिलेक्ट नहीं करना है, मुझे सिर्फ यही एक पॉइंट है उसको सिलेक्ट करके थोड़ा मूवमेंट देना है, ये पूरे पाथ को सिलेक्ट करके नहीं देना है। तो यहाँ पर नीचे है आपके पास डायरेक्ट सिलेक्शन टूल। तो जिससे डायरेक्ट सिलेक्शन टूल में जाएंगे तो यहाँ पर आपको सेम एरो मिलेगा जो आप कंट्रोल प्रेस करके जो क्लिक करके ला रहे थे वो। ठीक है, तो यहाँ पर पेन टूल के अंदर होंगे, और जैसे मैं कंट्रोल प्रेस करूँगा तो सेम आपको टूल मिलेगा। तो वो टूल में जाने के लिए शॉर्टकट कीज़ यहाँ पर डिज़ाइन की गई है, फोटोशॉप ने किया है थोड़ा, तो ये आपका वर्क फ्लो थोड़ा ईजी कर देगा। ठीक है,
तो ये हो गया आपका डायरेक्ट सिलेक्शन टूल एंड पाथ सिलेक्शन टूल। पाथ सिलेक्शन से पूरा पाथ सिलेक्ट कर सकते हैं, और अगर डायरेक्ट सिलेक्शन यूज़ करेंगे तो एक एक पॉइंट, एक एक नोड और एक एक हैंडल को आप एडिट कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपको यहाँ पर कॉपी भी लेनी है तो यहाँ पर आप कॉपी ले सकते हैं अल्टर कंट्रोल टी करके, तो आपको कुछ ऐसा पाथ मिलेगा। अल्टर कंट्रोल टी करके मैं सिर्फ एक ही पॉइंट का कॉपी ले रहा हूँ, बाद में आप इसको एडिट अलग अलग कर सकते हैं। ठीक है, जो भी आपने सिलेक्ट किया होगा वो उसके एक आगे का और एक पीछे का पॉइंट आपका सिर्फ कॉपी होगा। ठीक है, आई होप कि आपको यहाँ तक समझ में आ गया है, और अगर यहाँ तक समझ में आ गया है तो आपको एक छोटा सा होमवर्क रहेगा, जो आप इंटरनेट से 2 से 3 या 4 अच्छे अच्छे मोटिव्स डाउनलोड करें, उसके ऊपर ट्रेसिंग करें और हमारे जो ग्रुप है उसके अंदर ऐड कर दीजिए। थोड़ा अच्छा लगेगा, अगर आपका रिस्पॉन्स आएगा तो हमें भी पता चलेगा कि आप हमारे ये वीडियोस है उसका अच्छे तरीके से यूटिलाइज़ कर रहे हैं। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और इसके अलावा एक छोटा सा कि आपको 12 लेवल तक उसमें प्रैक्टिस करना है द बिज़ायर गेम में, तो क्या होगा कि यहाँ पर आपका पाथ एकदम शार्प हो जाएगा। आपका इंसिस जो है, आपका जो स्किल्स है, जहाँ से आप अलग अलग फ्लावर वगैरह ट्रेसिंग करके इजीली डिज़ाइन कर पाएंगे। ठीक है, तो अगले वीडियो में हम ट्रेसिंग का प्योर नॉलेज लेंगे कि स्ट्रोक कैसे दिया जाता है, उसके अंदर सेटिंग्स कैसे चेंज किया जाता है, फिल कैसे किया जाता है और स्ट्रोक कैसे दिया जाता है। ठीक है, तीनों चीज़ एक ही वीडियो में कवर करेंगे और उसकी भी प्रैक्टिस करेंगे। लेकिन उससे पहले ये वीडियो की अगर आपने पूरी प्रैक्टिस कर ली है तो ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा रहेगा, तो आगे हम अच्छे तरीके से बढ़ पाएंगे। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए कुछ नया नया सीखते रहिए, क्योंकि सीखना बंद तो जीतना बंद। थैंक यू सो मच।